नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम देख रहे हैं। बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। अब नया इसमें अपडेट सामने आ रहा है। अब लॉरेंस को हर एक केस की जानकारी चाहिए। उसको ये जानकारी चाहिए कि उसके केसेस में क्या क्या हो रहा है। दरअसल उसके वकील ने एक कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की और कोर्ट से गुजारिश की। हालांकि कोर्ट ने इस बात को इनिशियल तौर पर गोपाल सर स्वीकार कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब सलमान खान केस में जो अपडेट ये आ रहा था कि लॉरेंस शामिल है, सबूत क्या है। पहली बात, सबसे पहले गोपाल जी, जो अब लॉरेंस का नया पैतरा है या चाल कहे या ये कहें कि एक आरोपी को तो राइट भी होता है, सारी जानकारी आप उसको प्रोवाइड करेंगे। ये तो हमारा जेल मैनुअल और कोर्ट की तरफ से बताया जाता है कि किसी भी तरह का कोई भी मुल्जिम हो, जब तक किसी भी केस में वो मुजरिम साबित नहीं हो जाता है तब तक उसके राइट जो है वो मेंटेन रहते हैं। यानी उसको इस बात को जानने का हक है पूरा कि वो क्या उससे रिलेटेड किसी भी केस में पुलिस क्या डेवलपमेंट कर रही है, क्या इंक्वायरी हो रही है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, उसके बारे में जो भी स्टेटस है उसको बताया जाए ताकि वो अपने आप को फिर तो क्या ये माना जाए गोपाल जी अभी तक बताते नहीं है, एजेंसीज छिपाती है या कुछ मतलब क्या वजह क्या है? ये डिपेंड करता है। देखिए, अब जैसे अगर लॉरेंस की बात अगर हम करें या दूसरे ऐसे किसी भी अपराधी की बात करें जो कैद में है, अगर उसको अपने राइट पता है तो निश्चित रूप से वो फिर कोर्ट का दरवाज़ा इस तरह से खटखटाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिए ना, कितने कैदियों को अपने राइट्स पता होते हैं। सही बात है ना। तो जब तक आपको राइट नहीं पता होंगे तब तक आप अपने वकील को परसू नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने वकील को परसू नहीं करोगे, मामला कोर्ट में नहीं जाएगा। कोर्ट तो बैठा हुआ है कि आप सही बात लेकर आओ, हम उसके हिसाब से बस। ठीक है। इसमें सर दूसरा डेवलपमेंट ये था कि एक गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि लॉरेंस को कहीं कोई भी पुलिस रिमांड पर नहीं लेगी। अगर आपको उससे पूछताछ करनी है तो आप जाइए, जेल जाइए, क्योंकि इस वक्त तो साबरमती जेल में, और कोई स्पेशल परिस्थिति हो तो अलग बात है। हाँ, तो ये तो उसको स्पेशल एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेटस मिला, प्रिविलेज मिला हुआ है। ये बेसिकली दिल्ली पुलिस की तरफ से वो उसके खिलाफ जो केस चल रहा है ये प्रिविलेज उसकी वजह से मिला हुआ है। दिल्ली पुलिस चूँकि सेंटर के अधीन आती है और सेंटर के अधीन होने की वजह से उसको ये इस बात की कह सकते हैं इम्यूनिटी मिली हुई होती है कि वो अपने किसी भी प्रिजनर्स को या अपने किसी भी इनमेट को, कैदी को, वो किसी लेवल पर जाके प्रोटेक्ट कर सकती है। अब उसको कोई दूसरी पंजाब पुलिस या एक्चुअली में ये सारी चीज़ें इसलिए व्यवस्था शायद कि हो सकता है कि जब कैदी किसी भी दूसरे उसमें जा रहा है, उनके पोजीशन में जा रहा है और उसके साथ कोई हादसा हो जाए। विकास दुबे, हम सबने देखा विकास दुबे का केस सर, हम सबने देखा अतीक अहमद का केस जिसमें इस तरह से मार दिया गया था। तो क्या ये पैतरा है कि इससे लोगों को खतरा है और ये भी खतरा है? देखिए, दोनों चीजें हैं, आइदर वे है कि पैतरा भी है और हादसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और इत्तेफाक से वही कैदी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी केस के लिए, वो उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए। तो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ें, कुछ ऐसे प्रोटेक्शन एरिया बनाए जाते हैं ताकि कैदियों के भी राइट मेंटेन रहे, बचाया जा सके। लेकिन सर इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि एक स्पेशल प्रिविलेज एक कैदी को क्यों इतना दिया जा रहा है? एक कैदी को नहीं है ये प्रिविलेज, एक कैदी को नहीं है, लेकिन ये तमाम कैदियों को है। बस वो कैदी अपनी तरफ से कितना एफर्ट करते हैं इस पर डिपेंड करता है। लॉरेंस ने यहाँ पे एफर्ट किया क्योंकि उसको बताने वाले, उसके एडवाइज़र जो भी हैं, वो उसको सारी चीज़ें, कानून के सारे पैतरे दांव पे पेज बताते रहते हैं। कानून में ये सारी विंडोज़ हैं, आप कितनी ओपन कर पाते हो। लेकिन सर सवाल तो ये उठता है ना कि एक शख्स, एक ऑडियो भी उसका वायरल हुआ था, वो भी जेल के अंदर से था, जिसमें वो धमका रहा था किसी को। ऐसा कहा जाता है कि साबरमती जेल में, तो क्या ऐसी वजह है कि उसी जेल में अभी रखा हुआ है उसको? प्लस नहीं, साबरमती जेल में रहने की वजह है कि चूंकि ड्रग्स के केस में इंक्वायरी चल रही है और वहाँ पे मुद्रा पोर्ट से लेकर तमाम तरह के जो गुजरात के जितने भी पोर्ट वाले एरिया हैं, वहाँ पे जो ड्रग्स पकड़ी जा रही है और जिसकी सप्लाई का चेन पंजाब से जुड़ती हुई दिख रही थी, तो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन में लॉरेंस का नाम आया था। सवाल ये उठता है सर, गुजरात की जेल में क्या उसको इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि पंजाब नहीं रख सकते, दिल्ली नहीं रख सकते, दिल्ली की तिहाड़ जेल, मंडोली जेल, या फिर इसके अलावा राजस्थान की किसी जेल में नहीं रख सकते, हरियाणा नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ उसके दुश्मन बहुत हैं? बिल्कुल, ये भी ज़रूरी है कि हो सकता है कि उसके दुश्मनी बहुत फैली हुई है, इस वजह से उसको ऐसे प्रोटेक्शन एरिया में रखा गया ताकि उसके साथ कोई ऐसा हादसा ना हो जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कम से कम, ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो सके और पुलिस
सही रिजल्ट को सामने ला सके। सवाल ये उठता है ना सर, केसेस तो बहुत सारे बना दिए लेकिन सजा तो नहीं होती। इसलिए क्योंकि आपके एविडेंसेस नहीं, पुलिस जो है वो उनके कोरैबोरेट नहीं कर पाती क्यों है। मुकदमे दर्ज करते जा रहे हो? अब ये पुलिस का काम है कि जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई सेक्शन लगता है या मुकदमा नया दर्ज होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर इन्वेस्टिगेशन स्प्रेड आउट होती है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी एक चीज रह जाएगी तो निश्चित रूप से वो चीज एग्जीक्यूशन पे नहीं जा पाएगी। अदालत उसी बिना पर हो सकता है उसको एक्यूट कर दे। तो ये भी तो हो सकता है कि गलत मुकदमे भी दायर किए जा रहे हो। मुमकिन है, तो इसीलिए तो पुलिस को टाइम लगता है किसी भी चीज़ को, एविडेंसेस को कोरैबोरेट करवाने में, उसको चेन पूरी बनाने में, सारे सीन ऑफ सीक्वेंसेस को तैयार करने में। तो इसीलिए तो होता है कि अगर आपने गलत मुकदमा किया तो उसकी तमाम तरह की आपको पैबंद लगाने पड़ते हैं कि साहब ये मुकदमा इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन अगर जो भी जिसके खिलाफ मुकदमा है वो थोड़ा सा भी स्मार्ट है, थोड़ा सा भी कानून का जानकार है, तो वो इन सारी चीज़ों से बच सकता है। लेकिन सर हमने एक वीडियो देखा था लॉरेंस बिश्नोई का जिसमें उसने खुलकर इंटरव्यू दिया था, यानी वो साफ है ना कि वो धज्जियां तो उड़ा ही रहा है कानून की। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में रहते हुए या किसी भी जेल में रहते हुए जिस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व देखा गया है वो साफ साफ है कि कानून के जितने भी दांव पेच हैं उस सबको तोड़ चुका है वो, कानून के सारे जाल को तोड़ चुका है वो। कई लोग तो ये भी कहते हैं सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये तो बातें चल रही हैं, हवा में हैं। अब इसके कोई ना तो एविडेंसेस हैं, ना ही कोई इसके बारे में कोई बात करता है। हाँ, हवा में सारी बातें चल रही। लेकिन सर एक आदमी ने कहा कि मैं सलमान खान को छोड़ूंगा नहीं, एक इंटरव्यू में बोला। उसके बाद संपत नेहरा इसी का गुर्गा रैकी भी कराया, 2-3 बार लेटर भी भेज दिया और फाइनली अटैक भी कर दिया। मतलब वो तो जो चाह रहा है वो हो रहा है ना। अब ये देखिए, उसने कब कहा था सलमान खान को मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना। उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, सारी चीज़ें हुई। अब सलमान खान के लिए जो पुलिस व्यवस्था लगाई गई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब काम तो उनका भी बढ़ जाता है। इसको किस आधार पर एकदम से एग्जीक्यूट कर देंगे? आपके पास या तो सारे मुकदमे जितने भी हैं इसके खिलाफ है कि एक गैंगस्टर जो कह रहा है वो कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है? तो सिस्टम को चाहिए ना कि जितने भी उसके खिलाफ मुकदमे या इन्वेस्टिगेशन है वो सब फास्ट ट्रैक करे, जल्दी से जल्दी उसको एक नहीं है तो क्यों मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं? मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसको छोड़ो, हटाओ, खत्म करो। जाहिर सी बात है कि पुलिस के पास बहुत सी चीजों में एविडेंसेस है ही नहीं। वो केवल किसी की शिकायत, किसी की बात से मुकदमे दर्ज हुए और तभी वो हंसता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस मामले में हमारे पास इतना सेफ गार्ड है और वो बच जाता है। चलिए दोस्तों, इस पर हमारी सीरीज जो लगातार हम चला रहे हैं वो चलती रहेगी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।